ओह माई व्हाट अ वीक, व्हाट अ चैप्टर। चैप्टर एक्चुअली वन पंच मैन का भी एक कमाल का आ चुका है और जेजे के वालों ने भी स्कैम कर दिया, लेकिन मुझे कसम से काफी पसंद आया वो चैप्टर। गेगे अगुतामी ने स्टोरी को सही तरीके से पेला है और उस चैप्टर पे भी अपन बात करेंगे। तबाका वाला सीन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे और भी एक आध सीन थे उस चैप्टर में जो कि कमाल के थे और बात करने योग्य थे। और वन पंच मैन तो भाई झंडे ही गाड़ दिया उसने। फ्लैशी फ्लैश, स्पीडो साउंड सोनिक, निंजा विलेज का आर्क, ये सारी चीजें अब एक साथ आ रही हैं। इनफैक्ट लास्ट पैनल में अपने को ब्लास्ट और साइतामा एक साथ देखने को मिले। सालों की तमन्ना फैंस की एक चैप्टर में पूरी हो गई। इससे अच्छा वीक हो नहीं सकता था। लास्ट वीक पूरा ही ठंडा पड़ गया था, कोई चैप्टर भी नहीं था, एपिसोड भी मापा ने ठीक ठाक ही बनाया था। आई मीन केंतो नानामी वाज ओनली परफेक्ट थिंग इन लास्ट एपिसोड, बट दिस वन मेड मी फॉरगेट आई वॉज वॉचिंग एपिसोडिक एनिमे। जेजेके का ये एपिसोड क्वालिटी लेवल में मूवी के पार पे था। अगेन मुझे एनिमेटर्स पे तरस आया ही, लेकिन इसे देखते हुए कोई कंप्लेन रेज नहीं हुई। इससे बेटर आप क्या ही बना दोगे। 3D बैकग्राउंड, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ऑल दोज ब्लड इफेक्ट्स, मूवमेंट्स, स्पेशली इन क्लोज क्वार्टर, ऑल वाज ऑन पॉइंट। क्लोज एरिया में सबसे मुश्किल चीज होती है बैकग्राउंड को मेंटेन रखना और साथ में लाइटनिंग का भी हर फ्रेम में पूरा ध्यान रखना, जो इस पूरे एपिसोड में कमाल का लग रहा था। लाइटनिंग काफी ज्यादा नियॉन थी और टाइम पे या एक्शन वाइज उन्हें लाइट को कैरेक्टर के सरफेस पे भी चेंज करना पड़ रहा था, विच दे एक्चुअली डिड। इनफैक्ट कई जगह हमें पानी भी देखने को मिला और उस पानी के साथ भी पर्सपेक्टिव, एक्शन और उन सारी चीजों को एक साथ इंटीग्रेट करना वाज ऑसम। मैंने साकुगा बोरू पे चेक किया एंड दिस एपिसोड वाज एनिमेटेड बाय फ्रीलांस एनिमेटर्स। ज्यादातर सीन्स पे कोई डिटेल नहीं है कि किसने किया किसने नहीं किया। मैंने ट्विटर पे एक एक को जाके चेकआउट नहीं किया, बट ऐसा मोस्टली तभी होता है जब कोई पॉपुलर नेम ना हो। एक आधा एनिमेटर्स को छोड़ के आई थिंक उनके 50 सीन्स भी एनिमेटेड नहीं है। सो दैट वॉज अगेन रियली शॉकिंग फॉर मी। और जिस तरीके से इंटीग्रेट होकर इन सारे फ्रीलांस एनिमेटर्स ने इस एपिसोड को बनाया है, मुझे लिटरली नहीं लग रहा था कि इस पे अलग अलग लोगों का काम है। आई मीन जितना कंसिस्टेंट एक्शन रहा है, जितना कंसिस्टेंट कैरेक्टर ड्राइंग रहा है और जितना फ्लूइड लाइटनिंग या 3D बैकग्राउंड रही है, इट फेल्ट लाइक किसी एक ही बंदे ने लगातार 3 साल मेहनत करके ये एपिसोड डिलीवर किया होगा। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लगाकर चीजें इतनी ज्यादा कंसिस्टेंट और परफेक्ट बना पाना अपने आप में बोल्ड है। मेरे पास शब्द ही नहीं है यार। ये पूरा एपिसोड दिखाता है कि जेजे कितना बेटर दिख सकता है। कयास काफी लोग लगा रहे थे कि जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते चले जाएंगे जेजे की क्वालिटी गिरते चली जाएगी, लेकिन अभी तो बिल्कुल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगेन मैं आगे का कुछ बता नहीं सकता, बोलना भाई रिस्की है। आगे कोई भी एपिसोड कभी भी बिगड़ सकता है, कभी भी वहां पे वापस घोस्टिंग आ सकती है। घोस्टिंग से याद आया, इस पूरे एपिसोड में घोस्टिंग भी नहीं थी भाई। जितने क्लीन ब्लड मैनिपुलेशन लग रहा था, मजा ही आ गया। मांगा कभी ब्लड मैनिपुलेशन को इतनी अच्छे से तरीके से नहीं दिखा पाता ड्यू टू सम ऑब्वियस रीजंस, लेकिन एनीमे उसके इम्पैक्ट और पियर्सिंग चीजों की वजह से काफी अच्छे से दिखा पाता है। और वाकई में इसे इस एपिसोड में देखकर लग रहा था कि ये एक स्पेशल टेक्निक है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक में मानी जाती रही है। एंड नाउ वी गॉट टू नो व्हाई इज इट। आई नो एनीमे ओनलीज जितने भी होंगे इस एपिसोड को देखकर थोड़े कंफ्यूजन में वो गए होंगे, क्योंकि अगेन तोदो वाला चीज वापस डिलीवर हुआ। मांगा में भी ये चीज काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगी थी स्टार्टिंग में, और काफी लोग कयास लगा रहे थे कि यूजी के पास कोई कर्स टेक्निक है जिसकी वजह से वो मेमोरीज इंप्लांट कर देता है सामने वाले बंदे में और सामने वाले को लगने लगता है वो उसका भाई है। लेकिन इस एपिसोड का आप ध्यान में रखना, तोदो की मेमोरीज बिल्कुल ही अलग थी और चोजो की मेमोरीज बिल्कुल ही अलग थी। इनफैक्ट चोजो को मेमोरीज आती नहीं है, चोजो को ये चीजें फील होती हैं उसके ब्लड के अनुसार, और वो भी तब जब यूजी मरने वाला होता है। सो दीज आर हिंट्स। हालांकि इसके पीछे जो रीजन है वो काफी ज्यादा शॉकिंग है, जो शायद मैं रिवील करना अभी नहीं पसंद करूंगा, बट काफी शानदार और काफी ज्यादा शॉकिंग है इसके पीछे का रीजन, जो एट द एंड ऑफ द डे काफी ज्यादा सेंस भी बनाता है। चोजो बिकेम आवर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम हियर, और यहाँ से उसका रोल काफी ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है। और गोजो के जाने के बाद जिस तरीके का गाइडेंस यूजी को चाहिए, मे भी अब उसे मिलने वाला है। यूजी चाहे कितना भी अनलकी बंदा रहा हो, लेकिन बंदे मिलने के हिसाब से काफी ज्यादा लकी रहा हो। उसे मेगुमी मिला, गोजो मिला, नानामी मिला, चोजो मिला, आगे चलकर हिगुरुमा मिलेगा और भी काफी सारे लोग मिलेंगे जो शायद यूजी को काफी अच्छे से गाइड करेंगे। एंड टॉकिंग अबाउट द एपिसोड अगेन, दिस एपिसोड वाज लिटरली ऑन पॉइंट। एक मोमेंट जो मुझे काफी ज्यादा फनी लगा वो था यूजी का पंच। जब यूजी चोजो पे जाकर पंच करता है, चोजो को वो चीज काफी हार्ड हिट होती है और चोजो कयास लगाता है कि शायद ये डबल इम्पैक्ट कर्स टेक्निक का नतीजा है। मतलब वो हिट इतना ज्यादा तेज था कि चोजो यकीन ही नहीं कर पाया कि कोई सिंपल बंदा बिना कर्स टेक्निक के ये चीजें कर सकता है। सो दैट वाज रियली अ फनी डिटेल फॉर मी। जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर्स 103, 104 और 105 भी एनिमेट हो चुके हैं। एक सबसे अच्छी चीज लगी मुझे पूरे एपिसोड के साथ कि कोई कट्स नहीं थे। आई मीन एक पूरा फाइट कंटिन्यू होता है। शिबुया अपने आप में काफी ज्यादा फैला हुआ है और हर एक टीम के सामने अलग अलग चैलेंजेस हैं, लेकिन ये चीज अगर आप एक ही एपिसोड में 4-5 जगह सीन शिफ्ट करते रहोगे तो पूरा मजा खराब हो जाएगा। जो चीज डीमन स्लेयर सीजन 3 में अपने को देखने को मिला था। सीजन 2 का डीमन स्लेयर एक ही फाइट पे फोकस रखता है, लेकिन सीजन 3 इधर से उधर कट होते रहता है और एक कंप्लीट सीक्वेंस अपने को कभी
देखने को मिल ही नहीं पाता, और उसके लिए काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था एनिमेटर्स को। माना मांगा वैसे है, लेकिन एनिमे के पास अपनी अपनी फ्रीडम होती है। आई मीन फ्रेम का एनिमेट करते हुए भी वो अपने फ्रीडम ले ही लेते हैं, तो स्टोरी के हिसाब से भी एटलीस्ट सीन को शिफ्ट करने के हिसाब से वो थोड़ी बहुत फ्रीडम तो ले ही सकते थे। सो मापा डिड वेरी ग्रेट हियर। हालांकि मैंने मांगा वापस जाकर देखा, और मांगा में भी रेयरली कोई सीन है जो इस फाइट के बीच में आता है, लेकिन फिर भी मापा ने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए और इस पूरे सीन को स्टोरी बोर्ड के हिसाब से एक ही एपिसोड में फिट करा। एंड अब अपने को हाइप हो जाना चाहिए अगले बिग फाइट के तरफ, जो कि एक ग्रुप फाइटिंग होगा आई गेस। सो दिस एपिसोड वाज आइकॉनिक, और क्लोज क्वार्टर और हैंड टू हैंड फाइट वर्सेस कर्स टेक्निक फाइट में ये शायद एक बेंचमार्क सेट करने वाला है। कभी कभी यूजी को देखना बिना किसी कर्स टेक्निक के सिर्फ पंच और किक मारते हुए थोड़ा अजीब तो लगता ही है, बट अगेन वो उसकी खासियत है, हमें एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। अपने वो क्या है। इस वीडियो को अब मैं खत्म करूंगा, लेकिन जाते जाते सुकना को जिस तरीके से दिखाया गया मैं उसका फैन हो गया हूँ। सुकना यहाँ पे काफी ज्यादा इंटिमिडेटिंग लग रहा था, और इस चेंज को देखकर काफी ज्यादा मजा आ गया। मांगा में ये पैनल थोड़ा डिफरेंट था और सुकना की कंप्लीट बॉडी दिखाई थी। अगेन मांगा की ये लिमिटेशन थी, बट एनीमे इसे फुल फ्लेज अपने हिसाब से यूज करता है, और एडवांटेज में ये पैनल कमाल का बना देता है। और ये चीज हमें ये भी हिंट करती है कि सुकना भी अब शिबुया का पार्ट होने वाला है। यूजी मरा नहीं है, अब शायद यूजी मर जाता तो सुकना बॉडी स्वैप कर लेता, या उसे जबरदस्ती यूजी को हील करना पड़ता, बट वो चीज होने से पहले ही चोजो को कुछ मेमोरीज आ गई और ये एपिसोड खत्म हो गया इसी के साथ, और साथ ही ये वीडियो भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जे के चैप्टर 239 पे कल वीडियो आ जाएगी, और वन पंच मैन पे भी मैं बात करने वाला हूँ। सो चैनल के साथ बनाए रखना। सी या, दिस इज साकेत फ्रॉम एन एंथुसियास्ट। मिलते हैं जल्दी, पीस आउट।